एक समय की बात है, एक शांत और सुंदर गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था। उसका नाम सोहन था। सोहन जब भी कोई मूर्ति बनाता तो वह इतनी सजीव और सुंदर होती थी कि देखने वाले बस देखते ही रह जाते थे। उसकी बनाई मूर्तिकला की चर्चा दूर दूर के राज्यों तक फैली हुई थी। एक दिन गांव में एक युवा लड़का आया जिसका नाम राहुल था। राहुल भी मूर्तिकला सीखना चाहता था। वो सोहन के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, मैं आपका नाम सुनकर बहुत दूर से आया हूँ। मैं आपकी तरह महान मूर्तिकार बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें और अपनी कला सिखाएं। सोहन ने राहुल को देखा, उसकी आंखों में सीखने की चमक और उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। सोहन मुस्कुराए और बोले, कला सीखना आसान नहीं है राहुल। इसमें समय, धैर्य और कड़े परिश्रम की आवश्यकता होती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राहुल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, हाँ गुरुजी, मैं हर कठिन परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन से राहुल को काम पर लगा दिया गया। सोहन ने उसे एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा दिया और कहा, इस पत्थर पर हथौड़ी और छेनी से तब तक प्रहार करो जब तक इसमें से एक सुंदर मूर्ति का आकार बाहर न आ जाए। राहुल बहुत जोश में था। उसने तुरंत हथौड़ी उठाई और पूरे जोर से पत्थर पर पहला वार किया। धड़ाम! लेकिन पत्थर जस का तस था, उस पर खरोंच तक नहीं आई। राहुल ने लगातार कई वार किए, लेकिन पत्थर पर केवल धूल जमी और उसकी छेनी से चिंगारियां निकलने लगीं। 2 घंटे की मेहनत के बाद राहुल थककर चूर हो गया और उसके हाथ कांपने लगे। उसने गुस्से में छेनी और हथौड़ी जमीन पर पटक दी और गुरु सोहन के पास गया। हौंकते हुए राहुल बोला, गुरुजी, ये पत्थर बहुत कठोर है। इस पर हथौड़ी चलाने से कोई फायदा नहीं है। ये टूटेगा नहीं, बल्कि मेरे हाथ ही जख्मी हो जाएंगे। लगता है मुझसे ये काम नहीं होगा। सोहन मुस्कुराए और राहुल के पास आए। उन्होंने राहुल का कंधा थपथपाया और प्यार से बोले, राहुल, जरा उस पत्थर के पास चलो। सोहन ने राहुल को साथ लिया और खुद हथौड़ी उठाई। उन्होंने राहुल से कहा, देखो, जब तुम पत्थर पर वार कर रहे थे तो तुम्हारी ताकत में जोश था लेकिन निरंतरता नहीं थी। सफलता कभी भी 1 या 2 प्रहार से नहीं मिलती। ये कहकर सोहन ने शांत मन से पत्थर पर एक के बाद एक कई सधे हुए प्रहार किए। उन्होंने लगभग 10 बार उस पत्थर पर लगातार हथौड़ी चलाई। 10वीं बार प्रहार करते ही वो बड़ा सा पत्थर बीच में से 2 हिस्सों में टूट गया और उसके भीतर से एक अद्भुत मूर्ति का ढांचा बाहर आ गया। राहुल हैरान होकर ये सब देख रहा था। उसने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, ये कैसे हुआ? मैंने भी तो इतनी ही मेहनत की थी, लेकिन पत्थर नहीं टूटा और आपके कुछ ही वार से यह टूट गया। सोहन ने गंभीर होकर समझाया, राहुल, जो वार तुमने पहले किए थे वे बेकार नहीं गए थे। तुम्हारे हर एक वार से वो पत्थर अंदर से कमजोर हो रहा था। अगर तुम बिना हिम्मत हारे एक और वार और कर देते तो पत्थर तुम्हारे हाथों से ही टूट जाता। तुम ठीक उस समय रुके जब सफलता बस मिलने ही वाली थी। यदि आप आज थक चुके हैं और हार मानने की सोच रहे हैं तो खुद से पूछिए, क्या पता अगली ही कोशिश आपकी सबसे बड़ी सफलता की चाबी हो।